तो मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। डॉक्टर कफील काफी बार नाम सुन चुके होंगे। बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से बच्चों का ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मौत हुई थी और योगी सरकार की किरकिरी हुई थी, उस चक्कर में इनको जेल भी जाना पड़ा और बताया गया कि इनको जिम्मेदार हैं। बहरहाल कोर्ट से जमानत पर रिहा हुए, केस चल रहा है, लेकिन अब योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उनको बर्खास्त कर दिया है। खुद डॉक्टर कफील ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़े होकर एक वीडियो ट्वीट किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताएं कि किस तरह की खबर है। आपकी स्क्रीन पर है, इसको प्रियंका गांधी और बाकी लोगों ने भी ट्वीट किया है, लेकिन हम आपको खबर दिखाते हैं मिल्लत टाइम्स की। डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त। आगे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बाबा राघव दाव मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया है। 2 साल पहले यूपी के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर कफील को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। योगी सरकार ने उस समय आरोप डॉक्टर कफील पर मढ़ दिया था। वे इस मामले में जेल भी गए थे। अब सरकार ने उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। इस आदेश पर रिएक्शन देते हुए डॉक्टर कफील ने कहा कि इस सरकार से कभी न्याय की उम्मीद नहीं थी, यानी कि योगी सरकार है उससे कोई न्याय की उम्मीद नहीं थी। मैं जताना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इस बारे में आधिकारिक आदेश मिलने पर इसे चुनौती दूंगा। इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ये अपने ट्वीट में कहा, जो हम आपको सुनवाएंगे। ट्वीट में डॉक्टर कफील ने आगे क्या कहा वो भी सुन लीजिए कि 63 बच्चों ने दम तोड़ दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायरों का भुगतान नहीं किया था। अरे ऑक्सीजन की वजह से तो योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में भी लोग चले गए थे। किस किस डॉक्टर को भेजेंगे? आपके जो सप्लायर हैं उनको भुगतान जब नहीं होता है तो उन्होंने ऑक्सीजन बंद कर दी, उसमें बच्चों की मौत हो गई। बहरहाल भुगतान नहीं किया। 8 डॉक्टर कर्मचारी 7 निलंबित, 7 बहाल किए गए। कई जांच अदालत द्वारा चिकित्सा लापरवाही भ्रष्टाचार आरोप में क्लीन चिट मिलने के बावजूद मैं बर्खास्त। ये डॉक्टर कफील कहते हैं। माँ बाप इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, न्याय अन्याय आप तय करें। आपको मैं दिखाना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर कफील की वो वीडियो जो उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बनाई और उसको बताया कि उन्होंने किस तरह से हो। उसके बाद मैं आता हूं। बच्चों की मौत होती है क्योंकि सरकार ने 68 लाख रुपए ऑक्सीजन सप्लायर के नहीं पे किए थे। 8 लोग जेल जाते हैं और सस्पेंड होते हैं, निलंबित की जाती है, जिसमें 7 लोगों को बहाल कर दिया जाता है। मुझे डीएम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक और हाई कोर्ट में ये कहा कि जजमेंट में कहा जाता है कि कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर भी कल खबर मिलती है कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पर कहते हैं ना कि नाइंसाफ़ी करने वाला अगर जितना बड़ा ताकतवर होता है, इंसाफ में आपको देर लग जाती है पर इंसाफ मिलता ज़रूर है। तो फाइट फॉर जस्टिस मस्ट गो ऑन। मुझे न्यायालय पे भरोसा है और जिस टाइम भी मुझे फॉर्मल ऑफिशियल लेटर मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, उसी दिन मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करूंगा। हैरानी की बात है कि 6 अगस्त 2021 को खुद सरकार ने लिखित तौर पे हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ जो सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट की गई थी उसको वापस ले रहे हैं। बहराइच के सस्पेंशन में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो ये क्यों किया? वहाँ पे कुछ नहीं पेपर जमा किया और आज ये फैसला सुना दिया है। हालांकि मेरे पास कोई ऑफिशियल पेपर नहीं है, ना ही इन्होंने कोर्ट में ही जमा किया है। खबरें आ रही हैं कि आपको निकाल दिया गया है। बच्चों के हत्यारों के जाने का समय आ गया है। सिर्फ
4 महीने की बात है। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर कफील ने अपनी बात को कहा और कहा कि इस सरकार से मुझे बिल्कुल न्याय की उम्मीद नहीं थी। न्याय की उम्मीद अगर मुझे है तो न्याय प्रणाली से है। आगे बताया, लिखते हैं इसके मिल्लत टाइम्स में, बता दें ऑक्सीजन की आपूर्ति में कथित रूप से बाधा उत्पन्न होने के चलते 10-11 अगस्त 2017 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक दो चीज़ हम आपको और दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, और उसके बाद एक दो सिर्फ ट्वीट बताऊंगा जो देश के न्याय प्रिय लोगों ने किए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर कफील की बर्खास्तगी दुर्भावना से प्रेरित है, नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने में ये सब कर रही है। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर कफील की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी। अब मैं आपको एक दो ट्वीट सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी वीडियो लॉग को खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए बहुत ध्यान से। एक साहब हैं, इनका नाम है रविंद्रनाथ रॉय। ये लिखते हैं, तो क्या वो थाले किसी कानून से तहत काम करते हैं? योगी एक प्राचीन काल के राजा की तरह काम करते हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं है, वो कानून से ऊपर हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो के ऊपर मानवता के विरुद्ध अपराध का मामला चल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भारत में कानून से परे हैं। ये देखिए, एक आगे और लिखता हूँ, ये एडवोकेट कृष्णा कुमार हैं प्राजा। इन्होंने लिखा, डॉक्टर कफील को योगी सरकार ने किया बर्खास्त। गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में लिया एक्शन। कमाल है, कोरोना काल में, वो जो मैंने आपसे कहा था कि कमाल है, कोरोना काल में भारत में एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, लेकिन बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। एक युवराज सिंह लिखते हैं कि सर यू हैव बिकम अ बिगर देन द डेड जॉब। आप जॉब से बड़े हैं। डॉक्टर कफील के बारे में लिखते हैं, यू आर होप टू मैनी एनी सेवर ऑफ मैनी लाइफ। आप बहुत सारी जिंदगी की एक उम्मीद है। यू आर एन इंस्पायरेशन टू अस। आप हमारे लिए इंस्पायर करते हैं आप हमें। यू विल सक्सीड एंड जस्टिस विल प्रिवेल, गुड लक। तो ये एडवोकेशन मैंने आपको कई लोगों को, अशोक घोष से लिखते हैं, कीप योर फाइट फॉर जस्टिस डॉक्टर कफील, वी आर विद यू। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ रॉन्गफुल एंड मेल फाइड टर्मिनेशन ऑफ योर सर्विसेज। तो ये बातें तमाम हैं जो मैंने आपको सुनाने के लिए ये तो कहा। डॉक्टर कफील की बर्खास्तगी सरकार किस इंटेंशन से कर रही है तो आप जाने। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर कफील को बर्खास्त कर दिया गया है। अब डॉक्टर कफील ने कहा है कि मैं आगे जब मुझे मिल जाएगा अपना ये ऑर्डर जो सरकार ने दिया है, उसके बाद चुनौती दूंगा। चूंकि डॉक्टर कफील का कहना है कि मेरा विश्वास संविधान और कानून और न्यायालयों में है, वरना सरकारें कैसा रोल कर रही हैं वो आपको बताया उन्होंने कि एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बहरहाल अपनी बात को ख़त्म करके एक शेर के साथ, एक साहब हैं, उन्होंने लिखा, महरूख फिरदौस करके लिखती हैं कि परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है, और ज़िंदगी की जंग में हौसला ज़रूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। बिल्कुल सच बात है। जो आदमी कॉन्फिडेंस रहता है, और हमारा संविधान की खूबसूरती भी यही है कि इसमें विश्वास रखिए, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक इसी कानून की परिधि में आते हैं। योगी जी हों या हमारे प्रधानमंत्री या कोई और भी टन्नेशाह हों, कितने भी बड़े लोग हों, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकते। कानून ही अपना फैसला करता है और हमें वेट करना चाहिए। समय ज़रूर लग जाता है, थोड़ी व्यवस्थाओं के अंदर शिथिलता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कफील पहले भी कई लड़ाई जीत चुके हैं और अब जैसा लगता है वो नई लड़ाई भी जीतेंगे। इस बारे में नई खबर जब भी कोई होगी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।